ब्रेकफास्ट, डेंगू, मॉस्किटो। क्या आप भी इन वर्ड्स को ऐसे ही बोल रहे हैं? रॉन्ग। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप इन वर्ड्स को लेके कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन में। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स इन इंग्लिश जो आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में हर रोज़ यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड? द फर्स्ट वर्ड इज़ ब्रेकफास्ट। नाउ इसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। हम फास्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं और फास्ट को हम अक्सर स्ट्रेच करते हैं, ब्रेकफास्ट। बट इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ ब्रेकफास्ट। क्या है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? ब्रेकफास्ट। आपने फास्ट को फर्स्ट की तरह बोलना है, ब्रेकफास्ट। ओके, सो ये कंपाउंड वर्ड है क्योंकि ये दो वर्ड्स ब्रेक और फास्ट, ये दो वर्ड्स को लेकर बना है। जब भी आप किसी कंपाउंड वर्ड को बोलते हैं तो आपने ये देखना है कि आपने किस पार्ट पे स्ट्रेस करना है। जैसे हमने पिछली वीडियो में जो कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स की वीडियो है उसमें हमने किया था वर्ड वेजिटेबल। तो अक्सर लोग बोलते हैं वेजिटेबल, टेबल पे स्ट्रेस करते हैं। नो, इट इज़ वेजिटेबल। तो इसी तरह ब्रेकफास्ट में इट्स ब्रेकफास्ट नॉट ब्रेकफास्ट। ओके, तो यहाँ पे फास्ट को हमने स्क्वीज करना है। इसका हम सेंटेंस में यूजेस देखते हैं। व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? आप नाश्ते में क्या खाएंगे? व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? एक और सेंटेंस, आई नेवर मिस माई ब्रेकफास्ट। मैं कभी भी अपना ब्रेकफास्ट जितनी मर्जी लेट हो मिस नहीं करती। आई नेवर मिस माई ब्रेकफास्ट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, लेजर। इसको अक्सर हम मिसप्रोनाउंस करते हैं लेयर, बट इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? लेजर। य साउंड है। जो दूसरे वर्ड्स हैं प्लेजर, मेजर, ट्रेजर, तो य साउंड है। हम इसको प्लेयर नहीं बोलेंगे, प्लेजर बोलेंगे। वैसे ही लेयर नहीं बोलेंगे, लेजर बोलेंगे य साउंड के साथ। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? लेजर का मतलब होता है जो आपके पास फ्री टाइम है, जो आप रिलैक्स करते हैं, यू अनवाइंड योर सेल्फ, यू वॉच टीवी, यू प्ले टेनिस। तो ये हम फ्री टाइम की जो हॉबी है उसको हम कह देते हैं लेजर टाइम। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम? तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? What do you do in your leisure time? तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हो? In my leisure time, I love to read, I love to dance, I love to play badminton. Okay, so next time free time की जगह आप वर्ड कौन सा यूज करोगे? Leisure with a ear sound. Next word, colleague. Colleague. नाउ कोलीग का मतलब पहले समझते हैं। कोलीग होता है जो आपके साथ आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे काम करता है। ओके, योर फेलो वर्कर, योर को वर्कर, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलीग। ना इस वर्ड में आप देखोगे GUE है एंड में, GUE। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन इज कोलीग। हम जी पे ही रुक गए हैं, हमने UE क्या हो गया है यहाँ पे? साइलेंट। यहाँ पे जब भी आपके पास आप देखोगे GUE वाले वर्ड्स हैं जैसे टंग, टंग, लीग, डायलॉग, तो हम इनमें GUE पे स्ट्रेस नहीं करते। ये क्या हो जाता है? हमेशा साइलेंट हो जाता है। ओके, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन इज कोलीग। हम जी पे ही रुक जाएंगे। टंग, जी पे ही रुक जाते हैं, टंग। डायलॉग, डायलॉगी तो नहीं बोलते, डायलॉग, जी पे ही रुक जाते हैं। तो आप याद रखोगे GUE जो भी कॉम्बिनेशन जब भी किसी वर्ड में आएगा तो जी पे ही आपने स्टॉप हो जाना है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? कोलीग। जो इंग्लिश में C साउंड है ना वो K साउंड होती है। ओके, इंग्लिश में जो C इज़ K, कोलीग। इसको सेंटेंस में देखते हैं। शी इज़ माई कोलीग। ये मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती हैं। शी इज़ माई कोलीग। निधि एंड हर कोलीग्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या आ जाएगा? कोलीग्स। ये था सिंगुलर। प्लूरल
एक से ज़्यादा है, प्लूरल। निधि एंड हर कोलीग्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, वो इकट्ठे कहीं पिकनिक, कहीं घूमने जा रहे हैं। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है, ये बहुत ही कॉमन मिस प्रोनाउंस वर्ड है, हम इसको बोलते हैं डेंगू, डेंगू फीवर। अब अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखो, यहाँ पे भी किस में एंडिंग हो रहा है, GUE, और हमने अभी अभी क्या किया है, जो वर्ड GUE में एंड हो रहा है उसमें ये पार्ट क्या हो जाता है हमारा, साइलेंट। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, डेंगी। तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, डेंगी। ओके, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीवर है जो मस्कीटो बाइट से होता है। सो इसको सेंटेंस में देखते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम डेंगी। आप ये नहीं कहोगे ही सफरिंग फ्रॉम डेंगू, इट इज डेंगी। ब्लड टेस्ट रिवील्ड दैट ही हैज़ डेंगी, पता कैसे चला उसको डेंगी है, ब्लड टेस्ट रिवील्ड, रिवील्ड होता है जब किसी चीज़ का पता चले, रिवील्ड दैट ही हैज़ डेंगी। तो ये तो आप याद कर लो 100% कि आपने अब से इस वर्ड को डेंगू नहीं बोलना, डेंगी बोलना है। कोई भी वर्ड आप जब GUE के साथ देखोगे आपके दिमाग में आएगा कि GUE में UE क्या है, साइलेंट। नेक्स्ट वर्ड, अब डेंगी होता किससे है, डेंगी होता है मस्कीटो से, और इसको आप कैसे बोलते हो, मॉस्कीटो। अक्सर हम क्या बोलते हैं, मॉस्कीटो। मच्छर को हम इंग्लिश में, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मस्कीटो, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, मस्कीटो। एक MO, मोंकी भी बोलते हैं हम इस वर्ड को भी MONKEY, इसको भी हम मोंकी बोलते हैं। यहाँ पे ओ आ गया तो इसको हम मंकी, तो यहाँ पे भी मस्कीटो। ओके, मस्कीटो, तो यहाँ पे मस्कीटो, इस तरह से आपने बोलना है, मस्कीटो। सो सेंटेंस में देखते हैं, अ मस्कीटो हैज़ बिटन मी, मस्कीटो ने मुझे काटा। ओके, हम कहते हैं अ मस्कीटो हैज़ बिटन मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई स्वैटेड द मस्कीटो विद द न्यूज़पेपर। आप कहोगे ये कौन सा वर्ड है, अब स्वैटेड, जब आप ज़ोर से मस्कीटो को अखबार से ऐसे ज़ोर से मारते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वैटेड। तो आपने ये, आपकी वोकैब में एक नया वर्ड ऐड हो गया, मच्छर मारने को इंग्लिश में कैसे कहोगे, आई स्वैटेड, आपने ज़ोर से मारा, आई स्वैटेड द मस्कीटो विद अ न्यूज़पेपर, अखबार से मैंने मस्कीटो को मारा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, अब ये भी हम अक्सर सुनते हैं और गलत बोलते हैं, टूर। हम कहते हैं वो टूर पे गया है, वो अपने बिजनेस टूर पे गया है, तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, टूर, टूर। क्योंकि इसको हमने र, ये जो आर है हमारा र, जब भी ये एंड में आएगा किसी भी वर्ड में तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको स्ट्रेस नहीं करते। देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो, डिटेल में मैंने चारों रूल्स जो लेटर आर को लेके हैं वो कवर किए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर उसको देखिए, आपको इन डिटेल सब समझ लग जाएगा कि आर की प्रोनाउंसिएशन कब कैसे कहाँ करनी है। तो अब देखिए, जैसे हमारा वर्ड है सर, टीचर, तो आप टीचर तो नहीं बोलते, आप सर तो नहीं बोलते, तो र जब भी फाइनल प्लेस पे है, एंड पे है, उसको आप कभी भी स्ट्रेस नहीं करोगे ब्रिटिश इंग्लिश में। तो इसीलिए द वर्ड इज़ नॉट टूअर, इट्स टूअर, आपने ऐसे बोलना है टूअर, र पे स्ट्रेस नहीं देना, टूअर। टूअर का मतलब होता है ट्रिप, जब आप किसी दौरे पे कहीं घूमने जाते हो तो हम उससे बोलते हैं टूअर। सेंटेंस देखते हैं, इंडियन टीम इज़ ऑन वर्ल्ड कप टूर, तो इंडियन टीम आजकल वर्ल्ड कप के दौरे पर गई हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विश टू गो ऑन वर्ल्ड टूर, मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, आई विश टू गो ऑन अ वर्ल्ड टूर। नेक्स्ट वर्ड इज, हाउ डू यू से दिस वर्ड, CARRER, आप इसको बोलते हो कैरियर, मतलब जो आप प्रोफेशन, जो आप जॉब चुनना चाहते हैं, सो आप कहते हो कैरियर। नो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी है करियर, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इस वर्ड की, करियर। करियर मतलब जो कोई जॉब या प्रोफेशन आप अपनी लाइफ में
परस्यू करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू परस्यू अ करियर इन IT। आप क्या बनना चाहते हैं? आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, IT, आप म्यूज़िक, उसको बोलते हैं करियर। जो आप बोलते हो कैरियर, वो एक डिफरेंट वर्ड है, वो हम नेक्स्ट वर्ड ये कर रहे हैं कैरियर। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? करियर। इसकी प्रोनाउंसिएशन है कैरियर। इसमें हम थोड़ा सा ई को स्ट्रेच कर रहे हैं, कैरियर। कैरियर क्या होता है? कैरियर बना है वर्ड टू कैरी, टू कैरी। जब हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उससे ये वर्ड बना है कैरियर। साइकिल का जो स्टैंड होता है पीछे, जिसमें आप सामान कैरी कर सकते हो, उसको हम कहते हैं कैरियर। तो अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। करियर जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, जो प्रोफेशन आप ऑप्ट करना चाहते हैं, और कैरियर है जो सामान ढोने के लिए कोई स्टैंड है, कोई व्हीकल है। तो इसके ऊपर एक सेंटेंस देखते हैं, कैन यू पुट दिस बैग ऑन योर साइकिल कैरियर? क्या तुम इस बैग को अपने साइकिल के कैरियर पे रख सकते हो? तो यहाँ पे क्या आएगा? कैरियर। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप ये भी कह सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर विल बी अराइविंग टुमारो, क्योंकि एयरक्राफ्ट में भी सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो करियर एंड कैरियर। ओके, नो मिस्टेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड, अब ये देखिए, अब आप इसको और इसकी प्रोनाउंसिएशन, ये भी आपस में बड़े ही दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। ये है फाउंड और ये है फॉन्ड। तो जब इसमें यू आ गया, फाउंड, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? फाउंड। फाउंड मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, टू फाइंड समथिंग, तो इसका क्या आएगा? फाउंड। ये वर्ड है फॉन्ड। ओके, पहले इसका सेंटेंस देखते हैं। आई फाउंड दिस पैकेट ऑन माई टेबल। ये पैकेट मुझे अपने टेबल पे पड़ा मिला। फाउंड, मिलना, ढूंढ रहे हो आप किसी चीज़ को। नेक्स्ट ये है फॉन्ड। अब इसमें ध्यान रखिए यू नहीं है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन क्या है? फॉन्ड। फॉन्ड मतलब जो चीज़ आपको पसंद है, यू लाइक समथिंग। फॉर एग्जाम्पल यू से आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, आपको चाय बहुत अच्छी लगती है। आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज़। सो फॉन्ड मतलब वट यू लाइक, फाउंड मतलब जो चीज़ आपको कुछ मिली है। लॉस्ट एंड फाउंड से याद रख लो, क्या आएगा? लॉस्ट एंड फाउंड। यहाँ पे क्या है? फॉन्ड। नेक्स्ट वर्ड, अब ये भी इसके साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन, बोथ ऑफ दीज वर्ड्स अगेन स्टूडेंट्स दे मिस प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। इसको आप कैसे बोलते हो? इसको बोलते हैं हम सपोर्ट। इसको हम कैसे बोलते हैं? सपोर्ट। सपोर्ट होता है सहारा। आप किसी चीज़ को लकड़ी की सपोर्ट देते हैं, या आप किसी को मोटिवेट करते हैं, वो भी एक तरह की क्या है? मेंटल सपोर्ट है। सो आई ऑलवेज सपोर्ट माई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है प्रोनाउंसिएशन इसकी? सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट वर्ड, हाउ डू यू से दिस? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्पोर्ट मीन्स गेम। आप कौन सी गेम खेलते हो? सो ये था सपोर्ट, तो यहाँ पे प की साउंड थी, यहाँ पे स्पोर्ट। विच स्पोर्ट यू प्ले? सेंटेंस में हॉकी इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। ओके, नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज, सपोर्ट स्पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इसको आप बोलते हैं डाटा। इसको हम अक्सर बोलते हैं डाटा। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेटा। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेटा। ओके, नाउ इट इज़ नॉट डाटा, डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। कहाँ पे स्टोर्ड है हमारा? इन द कंप्यूटर। अब इसमें कंप्यूटर की भी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। आर इज इन द फाइनल प्लेस, कंप्यूटर नहीं होगा, कंप्यूटर। हमने ट पे ही स्ट्रेस करना है, कंप्यूटर। नेक्स्ट वर्ड, अब इको। इसको हम जैसा लिखा है अगर आप वैसे ही बोलोगे इको, तो ये गलत है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? एको। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? एको। इसका मतलब हिंदी में होता है गूंज। जब आप अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होके वापस आती है और आपको सुनाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एको। इको नहीं, एको, जिसका मतलब है गूंज।
सेंटेंस में यू कैन हियर द एको इन द हिल्स। पहाड़ियों में अक्सर हमने देखा कि आपको आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होके सुनाई देती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज नाउ वॉलेट। ऐसे बोलते हैं हम इसको, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। नो, इट इज़ वॉलेट। वॉलेट, आपने जो LET ये इस पे स्ट्रेस नहीं करना, आपने कैसे बोलना है, वॉलेट, उसको थोड़ा सा कंप्रेस करना है, वॉलेट। नाउ जनरली हम मेन के पर्स को, लेडीज़ पर्स होता है, जो मेन का पॉकेट वाला पर्स है उसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, वॉलेट। ओके, इन ही हैज़ लॉस्ट हिज वॉलेट, इट इज़ नॉट वॉलेट, he has lost his wallet. So in this video we have covered 15 most common mispronounced words. Now this is the second video in the series. We have done some in the first video, we have covered some in the second one, और हम इनको एग्जाम्पल से कर रहे हैं। ओके, सेंटेंसेस में इनके यूजेज के साथ हमने इनकी प्रोनाउंसिएशन सीखी है। अब प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको एक एडिशनल बेनिफिट है कि आपको वोकैब भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप पहली बार कर रहे हैं। तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून्ड, more is coming up on this channel. Do subscribe, like and share the video. Thank you.